हेलो एवरीवन, दिस इज सीए प्रणव चांडक और मैं लेके आया हूँ आपके लिए जीएसटी का ऐसा क्वेश्चन जो आपको मिनिमम 8 से 10 नंबर दिला देगा। एक क्वेश्चन में सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स, चार्ज ऑफ जीएसटी के, पेमेंट ऑफ जीएसटी के, इनफैक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके इस क्वेश्चन के थ्रू क्लियर हो जाएंगे। ये क्वेश्चन 10 में से 8 एग्जाम्स में पक्के में आता है। यस, आई गारंटी यू 10 में से 8 एग्जाम में ये क्वेश्चन इस टाइप का पक्के में आएगा। सो प्लीज मेक श्योर ये क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा। मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए यूट्यूब पे अवेलेबल करवा दिया है। प्लीज मेक श्योर क्वेश्चन को पूरा का पूरा खुद से सॉल्व करके देखिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तभी जाके इस क्वेश्चन को अपने दोस्त भाई बहन जिनके भी साथ है जरूर शेयर कर दीजिएगा। यस, मिस्टर प्रणव, अ सप्लायर ऑफ गुड्स पेज जीएसटी अंडर रेगुलर स्कीम, मतलब नॉर्मल कंपोजिशन वाला पर्सन नहीं है, रेगुलर पर्सन है। ही इज नॉट एलिजिबल फॉर एनी थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन, मतलब वो 20 लाख का रजिस्ट्रेशन वगैरह का लफड़ा नहीं है। पूरा का पूरा जो बेचेगा उस पर जीएसटी कलेक्ट करेगा, पूरा का पूरा जो खरीदेगा उस पर आईटीसी लेगा, वो एडजस्ट करना है। ही हैज मेड द फॉलोइंग आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई, मतलब ये सेल है उसका, ये क्या है, सेल है। तो जो सेल है उस पे इसने जीएसटी कलेक्ट किया होगा, और ये जीएसटी गवर्नमेंट को पे करना है। मतलब ये सप्लाई का जो हमको अमाउंट मिलेगा जीएसटी का, वो अमाउंट वुड बी आउटवर्ड आउटपुट टैक्स पेबल, बराबर है। हाँ, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर समझते हैं। ही फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेसेस मेड बाय हिम फ्रॉम रजिस्टर्ड डीलर ड्यूरिंग अगस्त 2000 कुछ नहीं दिया है, ड्यूरिंग अगस्त, ठीक है ना। तो ये इंट्रा स्टेट परचेस कर रखा है और ये परचेस कर रखा है इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट जो परचेस कर रखा है उस पर क्या लगा होगा, जल्दी से बताओ। इंट्रा स्टेट परचेस कर रखा है उस पर लगा होगा सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, और जो इंटर स्टेट परचेस कर रखा है उस पर लगा होगा आईजीएसटी, बराबर। यहां पे जो इंट्रा स्टेट सेल करा है उसने 6 लाख पे, उस पे इसने जो कलेक्ट किया होगा दैट वुड बी सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, और जो इंटर स्टेट सेल करा है उस पे इसने कलेक्ट करा होगा आईजीएसटी, बराबर। इस टाइप के क्वेश्चंस में इसको आप जीएसटी का टोटल कंप्यूटेशन का क्वेश्चन टाइप का बोल सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चन में अपने को 3 स्टेटमेंट बनाने पड़ते हैं, ठीक है। पहला स्टेटमेंट बनता है स्टेटमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स पेबल, ठीक है। ये अपने मेरे हिसाब से प्रेजेंटेशन होना चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, हाँ जी, इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है उसका स्टेटमेंट। और तीसरा बनेगा स्टेटमेंट ऑफ जीएसटी पेबल। ये 3 स्टेटमेंट बनेंगे। पहला स्टेटमेंट बनेगा आउटपुट टैक्स कितना पेबल है, दूसरा इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है। अब ये इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है, इसके अंदर 2 कैच होती है। कभी कभी ओपनिंग बैलेंस दिया होता है, कभी कभी ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया है। एक होता है ओपनिंग बैलेंस, हाँ क्वेश्चन में, ये वाले क्वेश्चन में भी दे रखा है, और दूसरा होता है जो परचेस कर रखा है हमने उस पे जो हमको जीएसटी लगा है, वो दोनों ऐड होके अपने पास कितना क्रेडिट अवेलेबल है ये फिगर आती है, ठीक है। अब देखो यहां पे दे रखा है बैलेंस आईटीसी, मतलब ये ओपनिंग बैलेंस है आईटीसी का। इसके बाद सीजीएसटी पड़ा है 15,000, एसजीएसटी पड़ा है 35,000, और आईजीएसटी पड़ा है 20,000। यूटी जीएसटी कहां से आया भाई, हाँ आईजीएसटी पड़ा है 20,000 का, ठीक है। रेट ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी आर टेकन टू बी 9,918, मतलब 9,918 का रेट है। मैंने इसलिए आपको बोला था जीएसटी में रेट आपको रट्टा नहीं मारने पड़ते, ये दिए हुए रहते हैं, बचपन से यही बताते आए हो, अभी भी बता रहा हूं, जीएसटी में रेट रट्टा नहीं मारने। बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई गिवन आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, मतलब ये जो अमाउंट्स दे रखे हैं बच्चों, इसमें आपके टैक्सेस इंक्लूडेड नहीं है, इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। कंप्यूट द मिनिमम जीएसटी पेबल बाय मिस्टर प्रणव इन द मंथ ऑफ अगस्त। बताइए क्या कहना है इस पे। तो भैया मैं बताता हूं क्या कहना है, आप क्यों बता रहे हो। चलो
एक बार साफ कर लेते हैं। आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। जीएसटी का रेट है 9%। ये है भैया आईजीएसटी, ठीक है। इंट्रा स्टेट सेल करा है तो इस पे कलेक्ट करा होगा सीजीएसटी, इस पे कलेक्ट करा होगा एसजीएसटी। क्या रेट होगा? 9%। 9% तो 6 लाख का 9% कितना होता है? 54,000 का सीजीएसटी लिया होगा, 54,000 का एसजीएसटी लिया होगा, है ना? अरे अपन ने बेचा है ना, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी वैसे तो 18% होता है, 6 लाख इंटू 18%, बट उसमें आधा सीजीएसटी आधा एसजीएसटी और बाइफरकेशन देना पड़ता है ऐसे। इंटरस्टेट सप्लाई किया है, आईजीएसटी लिया होगा 18% का, 36,000 का। अब सिंपली सोचो ना, मैं हूं जिसने ये सेल करा है, तो जो मैंने जिसको बेचा है उससे इतना पैसा मैंने कलेक्ट करा है। अब ये मेरे को गवर्नमेंट को पे करना है, मेरे को गवर्नमेंट को ये पे करना है ना। उसके अगेंस्ट मैं क्या यूज करूंगा? अपना क्रेडिट। क्रेडिट कहां से आएगा? दो जगहों से, एक परचेस से और दूसरा ओपनिंग बैलेंस से। तो जो मैंने परचेस कर रखा है उस पे कितना जीएसटी पे करा है वो भी कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। परचेस मेड, इंट्रास्टेट परचेस है तो इस पे सीजीएसटी लगा होगा 9%, एसजीएसटी लगा होगा 9%। 40,000 का 9% हो गया 36,000 और एसजीएसटी भी हो गया 36,000। इंटरस्टेट परचेस कर रखा है, मतलब दूसरे स्टेट से परचेस कर रखा है, तो मैंने क्या पे करा होगा? आईजीएसटी। 50,000 का 18%, 9% नहीं 18%, 9,000 रुपए का आईजीएसटी मैंने पे कर रखा है। अब देखो मेरे को ये इतना अमाउंट पे करना है गवर्नमेंट को, उसके अगेंस्ट ये मैंने परचेस कर रखा है, ये मैंने मेरे सप्लायर को पे कराऊंगा और इतना मेरे पास बैलेंस है। तो मैं क्या कर रहा हूं? बैलेंस का अमाउंट यहीं पे लिख ले रहा हूं। सीजीएसटी 15,000 का मेरे पास बैलेंस था, प्लस यहां पे 36,000 का मैंने और पे करा, 15 और 36,000 सीजीएसटी। एसजीएसटी 35 का मेरे पास बैलेंस था, 36 का मैंने और पे करा, 36,000 और आईजीएसटी 20,000 का बैलेंस था, 9,000 मैंने और पे करा। बराबर है? यहां तक बताओ किसी को आपत्ति है क्या? तो मेरे पास टोटल बैलेंस कितना आया आईटीसी का? एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा भैया अपने को। अपन बना लेते ना। स्टेटमेंट ऑफ आईटीसी अवेलेबल। कितना आईटीसी अवेलेबल है? अब ये स्टेटमेंट बनाने का कोई सीक्वेंस नहीं होता, आप किसी भी सीक्वेंस में बना लो। अब दिमाग में सोचो, जब स्टेटमेंट बनाते हैं, अच्छा, जब ये आंसर पढ़ते ना, हाँ बराबर है बराबर है बराबर है बराबर है बराबर है, ऐसे ही करते बचपन से अपन। बचपन से यही तो करते हैं। क्या करते हैं? ऑडिट सब्जेक्ट को इतना सीरियसली ले लिया कि सारा सब वाउच कर लेते, हाँ ये बराबर है ये बराबर है ये बराबर है बराबर बराबर आ गया। अरे भाई, पेपर में यहां से शुरुआत नहीं होती है, पेपर में शुरुआत होती है लाइना कितनी मारनी है, लाइना कितनी मारनी है, सोचो अब। हाँ सोचना पड़ेगा, देखो जब तक सोचोगे नहीं एक्सेल नहीं कर पाओगे। तो आईटीसी अवेलेबल, अपने को आईटीसी काय का है, तो देखो लाइन मारने के पहले सोच लेना। एक सीजीएसटी, दूसरा एसजीएसटी, तीसरा आईजीएसटी। तो 1 2 3 कॉलम तो सीजीएसटी एसजीएसटी, सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी के 3 कॉलम, और लेफ्ट में पर्टिकुलर्स लिखना पड़ेगा क्योंकि उसमें ओपनिंग बैलेंस आएगा और एड परचेसेस आएगा। तो 4 लगेगी अपने को कॉलम्स, जिसमें से पहला रहेगा अपना बड़ा वाला। अब देखो ये जो फॉर्मेट बना के कर देते ना टीचर, ये फॉर्मेट बने हुआ है बेटा, इसमें डब्बे भर दो, वो फॉर्मेट बनाना ही दिमाग का तान है। आईजीएसटी, ईजीएसटी, एसजीएसटी, जो भी सीक्वेंस। अब मेरे पास जितनी जगह थी मैंने मैक्सिमम में बना दिया, और लेफ्ट साइड में जगह खाली रख दी क्योंकि पर्टिकुलर्स में बड़ा लिखना पड़ता है। ये ऐसा बना है टेबल, ये है पर्टिकुलर्स, ये है आईजीएसटी, ये है सीजीएसटी और ये है एसजीएसटी। मैं आईजीएसटी को हमेशा पहले लिखता हूं। पहला पॉइंट आएगा ओपनिंग बैलेंस। कितना था भैया ओपनिंग बैलेंस बताओ? आईजीएसटी था अपने पास 20,000,
CGST था अपने पास 15,000, SGST था अपने पास 35,000, बराबर। सेकेंड, एड इंट्रा स्टेट परचेस, इंट्रा स्टेट परचेसेस कितना, 4 लाख इंटू 9% ईच। हाँ, यहां पे डॉट, IGST नहीं पे करा है। 36,000 यहां पे, 36,000 यहां पे। थर्ड, एड इंटर स्टेट परचेस, 2 लाख का है ना, नहीं कितने का था, इंटर स्टेट परचेस कितने का था, 50,000 इंटू 18%, 9,000 डैश डैश। टोटल ITC अवेलेबल 29,000, 36, 51,000, 71,000, ऐसा लिखना पड़ेगा। अब यहां तो भी मैंने इंट्रास्टेट परचेस लिखा है, लोग इसको भी अच्छे से लिखते हैं। हाँ, मैंने बच्चे देख रखे, जो मैं पेपर चेक करता हूं कभी, तो उसमें बच्चे लिखते हैं CGST एंड SGST पेड ऑन इंट्रास्टेट परचेसेस, इतने तमीज से बच्चे लिखते हैं। आपने इतना भी लिखा, काम बन जाएगा। अब जब ये नीचे लिखा जाता है ना, 4 लाख इंटू 9%, 36, तो फिर वर्किंग नोट देने का काम नहीं है। जो ये नहीं लिखता उसको वर्किंग नोट देना है। जैसे अभी अपन ने क्या करा था, यहां पे अपन ने क्या करा था, अच्छा अभी से ये लेवल का प्रिपरेशन करेंगे ना, मां कसम तुमको 75 के नीचे कोई लाके दिखा दे। देखो, 15 और 36, 51, ये 71, ये 29, यहीं पे कैलकुलेशन आ गया था। अब बहुत सारे बालक क्या करते, ये डायरेक्टली एडजस्ट कर लेते, वो नेट GST पेएबल वाले स्टेटमेंट में डायरेक्टली एडजस्ट कर लेते। अरे भैया, इसके मार्क है यार, इसके मार्क होते हैं, ठीक है। दूसरा, कंप्यूटेशन ऑफ नेट GST पेएबल का आप बनाना है तो बना लो, नहीं बनाना है तो मत भी बनाओ। कंप्यूटेशन ऑफ आउटपुट टैक्स पेएबल, ठीक है। अब मैं थोड़ा ऐसे लिख रहा हूं, पहला इंट्रा स्टेट सप्लाई, यह है IGST का, यह है CGST का, यह है SGST का। आपको लाइनें बनानी है, फिर से बता रहा हूं, आपको लाइनें बनानी है, जैसा ये लिखा है वैसे ही लिखना है, ऐसे मत करना। इंट्रास्टेट सप्लाई कितने का था भाई मेरा, 6 लाख का, और इंटर था 2 लाख का। 6 लाख इंटू 9%, इंटर स्टेट सप्लाई 2 लाख इंटू 18%, 36,000 का यहां लिख दिया, डैश डैश। इंट्रास्टेट 6 लाख का, 9, 54,000, 54,000, टोटल 36, 54, 54। कोई आपत्ति है? नहीं। अब आएगा स्टेटमेंट, ये सबसे बादशाह वाला स्टेटमेंट है, सबसे बड़ा स्टेटमेंट है। हाँ, ये तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी ना, किसी को दिक्कत है तो बताओ भैया। स्टेटमेंट ऑफ नेट GST पेएबल एंड एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है।
पर्टिकुलर्स IGST CGST SGST। जो बच्चा टकर 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 चैट कर रहा होगा ना, मैं किडनी भेज दूंगा तुम्हारे निकाल के। पहला, आउटपुट टैक्स पेबल। कितना था IGST पेबल? 36, 54, 54, 36,000, 54,000, 54,000 बराबर है। ये तो GST पेबल है, इसमें से क्या माइनस होगा? सेकंड, लेस ITC एडजस्टेड। अब ये पॉइंट आ गया, सेकंड में ITC एडजस्टेड। कौन सा ITC? सीक्वेंस याद है क्या? बचपन में पढ़ाया था मैंने आपको, सीक्वेंस याद है क्या? सबसे पहले IGST का क्रेडिट यूज करना है IGST के लिए। सबसे पहले IGST का क्रेडिट यूज करना है IGST पेबल के लिए। IGST पेबल 36,000 है, IGST का क्रेडिट कितना है? 29,000। IGST का क्रेडिट है 29,000 लेस ITC of IGST used for IGST। मैं ऐसे लिख दे रहा हूं। अच्छा, अगर आपने ये लिख दिया ना कि ITC of IGST यूज फॉर IGST, चल जाता है। यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ IGST और एडजस्टेड अगेंस्ट IGST, ये लिखने की जरूरत नहीं है। एडजस्टेड तो ऊपर लिख दिया ना हमने हेडिंग में। तो कितना? 29,000 का IGST आपने यूज कर लिया, ठीक है। यहां पे डैश, यहां पे डैश। अब कायदे से पता है क्या होना चाहिए? कायदे से अगर आपको चाहिए गलती ना करो आप, तो आप यहां पे बैलेंस का फिगर लिख दो। बैलेंस GST पेबल, ठीक है। ये है 7,000, ये है 54,000 और ये है 54,000। ये मैं एकदम बेसिक बता रहा हूं। अगर ये इतना बेसिक करोगे ना, गधे से गधे बच्चे के मार्क्स नहीं कटेंगे कभी। अब बचपन में क्या था? सबसे पहला था कि IGST, देखो ये निकालना तो बेसिक है। इंट्रास्टेट सप्लाई पे लगता है IGST, सॉरी इंटर पे IGST लगता है, इंट्रा पे CGST SGST लगता है, ये बेसिक है। अब जिसको ये नहीं आता उसने डूब मरने का, ठीक है। यूटिलाइजेशन कैसे होता है वो चीज बहुत जरूरी है। सबसे पहले देखो, IGST का ITC यूज होता है IGST के पेमेंट के लिए, बराबर है। दूसरा रूल क्या है? अगर ये अपने केस में वो एप्लीकेबल नहीं है पर बता दे रहा हूं, अगर ऐसा हो कि IGST का पेमेंट खत्म हो गया, लेट्स से अपने पास IGST का क्रेडिट होता 50,000 का, तो 36 यूज कर लिए, अब बचे हुए 14,000 IGST। मैं क्या बता रहा हूं, सुनो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। IGST का अगर मेरे पास ITC होता, यहां लेट्स से 50,000 होता, तो उसमें से ये 36,000 यूज हो गया, बचा हुआ 14,000 काई में से यूज करें? CGST के पेमेंट के लिए या SGST के पेमेंट के लिए? तो वहां पे कोई प्रपोर्शन नहीं बताया किस प्रपोर्शन में यूज कर सकते हो, कोई ऑर्डर नहीं बताया। ITC ऑफ IGST, सबसे पहले रूल क्या है? देखो, सबसे पहले रूल है कि ITC ऑफ IGST आपको पूरा खत्म करना है। रूल नंबर 1 क्या है? IGST का ITC खत्म करो। ये लिख लेना, अगर नहीं याद होगा किसी को तो लिख लेना। IGST का ITC खत्म करो। अब ये IGST का ITC काई में यूज करेंगे? सबसे पहले फॉर IGST के लिए यूज करो, सबसे पहले IGST के लिए यूज करो। सेकंड नंबर में कुछ सीक्वेंस नहीं है, CGST भी ली, CGST और SGST इन किसी भी ऑर्डर में, इन एनी ऑर्डर एंड इन एनी प्रपोर्शन, किसी भी ऑर्डर में किसी भी प्रपोर्शन में आप यूज कर सकते हो। अब इस केस में क्या होता है? एनी ऑर्डर एनी प्रपोर्शन में हम रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं। हम चेक करते हैं कि हमारे पास CGST का पेमेंट कितना करना है और CGST का क्रेडिट कितना है। लेट अस अज्यूम कि आपको CGST का पेमेंट करना है
SGST है, ठीक है। इसका पेमेंट आपको करना है 50,000, इसका पेमेंट आपको करना है 70,000। और आपके पास जो CGST और SGST के ITC पड़ा है ना, ITC जो पड़ा है वो है 40,000, या चलो ठीक है वो है 55,000। और CGST का जो आपका ITC है, SGST का स्टेट वाला, वो है 50,000 का ही है। तो आप क्या चेक करते हो बताए? आप बोलते हो देखो अपना मकसद क्या है, अल्टीमेट मकसद क्या है, बचपन बताओ, बचपन से पैदा हुए तब से मकसद क्या है? गवर्नमेंट को मिनिमम कैश में टैक्स पे करना है, मतलब GST पे करना है, बराबर। अब CGST के लिए हमको जरूरत की मदद की जरूरत ही नहीं है, हमारे को CGST पे करना है 50,000, हमारे पास उसका 55,000 का ITC पड़ा है, हम इसको इसके अगेंस्ट यूज कर देंगे। तो ये केस में हम CGST को नहीं यूज करेंगे, CGST के लिए IGST का ITC नहीं यूज करेंगे, SGST के लिए यूज करेंगे, बराबर। ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मैं क्रिएट कर रहा हूं, मेरे को पता है मैं क्वेश्चन से बाहर जा रहा हूं, बट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेट अस अज्यूम आपके पास 45,000 का ITC है CGST का, और 60,000 का ITC है SGST का। तो आप क्या करते हो, 50 में से 45 है तो 5,000 अपने को लग रहे हैं, और यहां पे 10,000 लग रहे हैं, क्योंकि कम है ना, 70 पे करना है, 60 का क्रेडिट है। तो इतना पैसा हम यूज करेंगे आई में से, IGST में से। अब लेट अस अज्यूम IGST का क्रेडिट आपके पास कितना पड़ा है, 15,000 का, तो 5 इसमें यूज करेंगे, 10 इसमें यूज करेंगे। IGST का क्रेडिट 15 से ज्यादा है, तो क्या करेंगे फिर? लेट अस अज्यूम IGST का आपके पास क्रेडिट कितना है, 20,000 है, तो 5,000 इसमें से यूज करेंगे, 10,000 इसमें से मिनिमम रिक्वायरमेंट है। आपने -5 कर लिया, 10 माइनस कर लिया, तो 15 खत्म हो गया, 5,000 और भी बचा है, इसको भी आपको यूज करना पड़ेगा। हाँ, इसको यूज करो, और इसको काय में से यूज करो, अब जिसमें से यूज करना है करो, आपकी मर्जी। CGST से करो, SGST से करो, क्योंकि कोई ऑर्डर नहीं दिया है, कोई प्रपोर्शन नहीं दिया है, पर यह लिखा है कि IGST का ITC पहले खत्म करो, ठीक है। तो IGST का ITC IGST के लिए, फिर SGST या CGST या दोनों, या दोनों में से कोई एक, इन कोई भी ऑर्डर कोई भी प्रपोर्शन, और ये डिपेंड करेगा कि किस ऑर्डर में यूज करना है, काय पे डिपेंड करेगा, CGST और SGST का लाइबिलिटी कितना है और उसका अपने पास ITC कितना पड़ा है, ऐसा रिवर्स कैलकुलेशन करना पड़ता है। अब ये बहुत डिटेल में है, अब इसमें हाइपोथेटिकली कितनी भी सिचुएशन आप बना सकते हो, बट पेपर में कभी इतना हार्ड क्वेश्चन आता नहीं है, क्योंकि उनको आपका मैथ्स नहीं चेक करना है यार, ठीक है। अब देखो अपना वाला जो क्वेश्चन था उसमें सिचुएशन ही नहीं बनी, क्यों? क्योंकि ITC ऑफ IGST कम है देन IGST, बराबर। अब देखो हमको पे कितना करना है, 36,000, हमारे पास क्रेडिट कितना है IGST का, 29,000, मतलब 7,000 का IGST अभी भी पे करना है। अब CGST और SGST दोनों की लाइबिलिटी है 54,000। IGST पे तो करना पड़ेगा, और आपने को यह भी पता है कि IGST के पेमेंट के लिए CGST और SGST दोनों का क्रेडिट काम आता है। IGST कैन बी यूज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ CGST एंड SGST। इनफैक्ट CGST का ITC IGST के पेमेंट के लिए भी यूज आता है, SGST का ITC भी IGST के पेमेंट के लिए यूज आता है, ठीक है। अब एक बार ध्यान से सोचो, ध्यान से देखो कितना 54 पे करना है, काय में से यूज करें। ये ITC का स्टेटमेंट है बेटा अपना, ये स्टेटमेंट ऑफ ITC है,
29 तो खत्म कर दिया। अब देखो सर, सीजीएसटी का यूज कर लो। अरे सीजीएसटी पे करना है 54,000 और सीजीएसटी का आईटीसी है 51। एंड याद रखना, क्रॉस यूटिलाइजेशन नॉट अलाउड है। मतलब सीजीएसटी में से आप एसजीएसटी को एडजस्ट नहीं कर सकते हो। पेबल कितना है, इसको है ना थोड़ा सा इधर सरकाता हूं मैं, आपको समझाने के लिए सिर्फ लिख रहा हूं ऐसे। पेबल कितना है बताओ। पेबल है, अभी जो बैलेंस पेबल है वो है 7,000, 54,000, 54,000। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, ये 29 तो खत्म हो गया, उसके बाद भी 7,000 पे करना है। ये सीजीएसटी और एसजीएसटी ये दोनों आपस में एडजस्ट नहीं हो सकते। अगर टोटल मारोगे ना तो पे करना है 54 54। एक काम करो, टोटल मारो मेरे साथ, 1,08,000 प्लस 7,000, टोटल पे कितना करना है, 1,15,000 पे करना है, बराबर। ये 7 54 54। और आपके पास क्रेडिट अगर आप देखोगे ना तो 51 प्लस 71 122 का क्रेडिट पड़ा है। 1,22,000 का क्रेडिट पड़ा है और पे कर रहा है 1,15,000 ही। बट इसका क्रॉस यूटिलाइजेशन इज नॉट अलाउड। तो देखो सर, सिंपल सी बात है, ये 54,000 पे करने हैं, उसमें 51,000 का क्रेडिट पड़ा है, तो ये 51,000 इसके अगेंस्ट ही एडजस्ट होंगे। ये 3,000 कैश में पे करना पड़ेगा सीजीएसटी, और एसजीएसटी का जो 54,000 पेबल है उसका क्रेडिट अपने पास है 71,000 का। तो 54 में से 71 माइनस कर दिया तो कितना बचा, 71 माइनस 54, 16,17,000। ये पूरा पे करने के बाद में भी अपने पास 17,000 बचता है। आईटीसी, एसजीएसटी का आईटीसी 17,000 बचे हुआ है। देखो ध्यान से देखो मेरे साथ, ये पे करने के बाद में भी 54,000 जो पे करना है ना एसजीएसटी, अपने पास क्रेडिट 71,000 का है। ये 71 में से 54 पे कर दिया तो भी 17,000 का क्रेडिट बच रहा है। इस 17,000 में से ये 7,000 हम पे कर देंगे। मतलब ये 17,000 एसजीएसटी का क्रेडिट कैन बी यूज्ड फॉर आईजीएसटी। एसजीएसटी का क्रेडिट आईजीएसटी के लिए यूज कर सकते हो। तो 17 में से ये 7 जाने के बाद कितना बचता है बताओ। 17 में से 7 जाने के बाद बचा 10,000। अब 10,000 का क्रेडिट आपके पास पड़ा है, काय का, एसजीएसटी का आईटीसी आपके पास 10,000 का पड़ा है। बट आप इसको सीजीएसटी के पेमेंट के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि सीजीएसटी और एसजीएसटी का क्रॉस यूटिलाइजेशन इज नॉट अलाउड। अब क्या होगा, ये पेएबल है, लेस आईटीसी ऑफ एसजीएसटी यूज्ड फॉर आईजीएसटी, कितना, 7,000 यूज्ड हो गया। ये पेएबल आ गया नील, लेस आईटीसी ऑफ सीजीएसटी फॉर सीजीएसटी, कितना, 51,000। ये 3,000 अभी भी पेएबल है, लेस आईटीसी ऑफ एसजीएसटी फॉर पेमेंट ऑफ एसजीएसटी, कितना यूज करेंगे, पूरा का पूरा 54,000। ये नील पेएबल है, पेएबल इन कैश नील, 3,000 नील, और बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड काय का, एसजीएसटी का आईटीसी 10,000 रुपए का कैरिड फॉरवर्ड है। देखो 10 का कैरी फॉरवर्ड हो रहा 3 का कैश पे करने के बाद। अगर 3 का कैश नहीं पे करते तो 7,000 कैरी फॉरवर्ड होता, बट उसके लिए क्रॉस यूटिलाइजेशन जरूरी है। और मैंने आपको बताया था
कि 1,22,000 टोटल है अपने पास और 1,15,000 पेबल है, 7,000 एक्स्ट्रा था, बट वो एसजीएसटी का था और पेमेंट करना था सीजीएसटी का। अब ये है ना, यूजुअली हाइपोथेटिकल सिचुएशंस होती है, क्योंकि जितना सीजीएसटी है उतना ही एसजीएसटी होता है अपने पास, क्योंकि लगता दोनों सेम है, आता दोनों सेम है। तो ये हाइपोथेटिकल सिचुएशंस बना के क्रिएट करते हैं। देखो इसका आंसर ऐसा है, 6 लाख 6 लाख, 1,08,000, 54,000 54,000, 36,000 इंटरेस्ट रेट का, आईटीसी का कंप्यूटेशन 51 71, ये मिनिमम जीएसटी पेबल इन कैश कैसे लिखा है, देखो 54 54, पहले तो आईजीएसटी यूज हो गया आईजीएसटी के अगेंस्ट, फिर सीजीएसटी यूज हो गया सीजीएसटी के अगेंस्ट, एसजीएसटी यूज हो गया एसजीएसटी के अगेंस्ट। अब सीजीएसटी खत्म हो गया था, एसजीएसटी का क्रेडिट बचा था 17,000 का, उसमें से 7,000 इसको एडजस्ट कर लिया, पेबल कितना आया सीजीएसटी 3,000। ऐसा, इतना सिंपल है भैया जिंदगी में।